हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास साक्षात नारायण की कृपा का महीना है। इस पवित्र मास में जप, तप और दान का अनंत गुना फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, बल्कि पवित्र होता है। लेकिन संसार में माया का पर्दा ऐसा है कि जीव नारायण को भूल जाता है, पर धन को नहीं भूल पाता। आज पुरुषोत्तम मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक ऐसी सत्य और कौतूहक भरी कथा सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि जब इंसान लोभ की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो साक्षात नारायण को भी क्या क्या लीलाएं करनी पड़ती है। स्वर्ग लोक में एक बार सभी देवताओं के बीच एक अनोखी शर्त लगी। विषय था कि मृत्यु लोक में एक ऐसा परम महालोभी व्यक्ति रहता था, जिसके जेब से एक चमड़ी तो दूर दमड़ी भी नहीं निकल सकती थी। देवताओं ने कहा, जो इस लोभी से 1 रुपया दान में निकलवा लेगा, वही देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब हमारे जगत के पालनहार भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, यह कौतुक हम करेंगे। हम खुद जाकर उससे दान लेकर आएंगे। संयोग ऐसा बना कि उसी दिन वह लोभी अपनी पत्नी के बार बार कहने पर गंगा स्नान के लिए निकला, लेकिन वह साधारण घाटों पर नहीं गया। उसने सोचा, अगर आम घाट पर गया तो पंडा पुजारी घेर लेंगे, दक्षिणा मांगेंगे तो जेब ढीली होगी। जेब बचाने के चक्कर में वह सीधे शमशान घाट पहुंच गया, जहां कोई आम तौर पर नहाने नहीं जाता था। उसने सोचा, यहाँ शांति से नहाऊंगा, कोई पंडा नहीं आएगा। वह गंगा जी में डुबकी लगाने लगा, लेकिन साक्षात नारायण से कोई कैसे बच सकता है। भगवान भी पंडा का वेश बनाकर, माथे पर त्रिपुंड लगाकर और हाथ में माला लेकर वहीं प्रकट हो गए। जैसे ही लोभी ने गोता लगाकर सिर बाहर निकाला, सामने भगवान खड़े थे। लाओ यजमान, गंगा स्नान संपन्न हुआ, लाओ दक्षिणा दो। लोभी सकपका गया, बोला, महाराज आप संसार में भी आ गए। भगवान बोले, हमसे बचकर कहाँ जाओगे? गंगा जी हमारी हैं, सारे घाट हमारे हैं, लाओ सिर्फ 1 रुपया दे दो। अब लोभी का दिमाग चला। बोला, ब्राह्मण देवता, अभी तो मैं खाली हाथ बिना जेब के कपड़ों में आया हूँ। आप एक काम करो, शाम को मेरे घर आ जाना, मैं वहां आपको पक्का 1 रुपया दे दूंगा। भगवान ने सोचा, आज तो इससे दान लेकर ही रहना है। शाम हुई और भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर के द्वार पर पहुंच गए और कुंडी खटखटाई। पत्नी बाहर आई। ब्राह्मण देव ने कहा, देवी, सुबह तुम्हारे पति देव ने गंगा तट पर 1 रुपया दान देने का वचन दिया था, मैं वही लेने आया हूँ। पत्नी भीतर गई और पति से बोली, आपने सुबह किसी ब्राह्मण को दान का वचन दिया था, वे बाहर द्वार पर खड़े हैं। लोभी चौंक गया, अरे वह यहाँ भी आ गया। सुनो, उसे जाकर कह दो कि यजमान बहुत बीमार हैं, आज नहीं दे पाएंगे, कल सुबह आना। पत्नी ने बाहर जाकर कह दिया, लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान थे। वे दुखी होने का नाटक करते हुए बोले, मेरा यजमान बीमार हो गया है, मेरे जब तप में क्या कमी रह गई? अब जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं होगा, मैं यहीं द्वार पर बैठकर उसके नाम का महामृत्युंजय का जप करूंगा। और भगवान वहीं पर आसन जमाकर बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाकर यह बात बताई। लोभी परेशान हो गया कि यह तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उसने पत्नी से कहा, एक काम करो, बाहर जाकर रोते हुए कह दे कि तेरा पति पधार गए, यानी शांत हो गए हैं, यानी कि मर गए हैं। पत्नी घबरा कर बोली, हाय राम, मैं अपने जीते जी पति को मरा हुआ कैसे कह दूं? पति बोला, अरे भाग्यवान, सिर्फ झूठ मूठ का नाटक करना है, तू बोल दे, वो चला जाएगा, फिर अपनी जान छूटेगी। पत्नी ने मिन्नत की, अरे स्वामी, 1 रुपया ही तो है, दे दो ना। पर लोभी अड़ गया, रुपया तो नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। पत्नी बाहर आई और रोने का नाटक करते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, गजब हो गया, आपके यजमान तो पधार गए। यह सुनते ही भगवान जोर जोर से रोने लगे, हाय मेरा यजमान चला गया, बिना दक्षिणा दिए ही चला गया। पर देवी, मैं उसका पुरोहित हूँ, मैं अपने यजमान को बिना अंतिम संस्कार के अधोगति में नहीं जाने दूंगा। इसका अंतिम संस्कार एक एक मंत्र बोलकर मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। अब तो अंदर बैठे लोभी के होश उड़ गए।
उसने तुरंत अपने बेटों को बुलाया और कहा, सुनो, कुछ सचमुच नहीं हुआ है। तुम लोग जल्दी से अर्थी से जाओ, मैं इस पर 100 बनकर लेट जाता हूँ, नाक में रुई डाल लेता हूँ। तुम लोग मुझे शमशान ले चलो, वहां इस ब्राह्मण का पीछा छूटेगा तो मैं उठ खड़ा हूँगा। बेटे हैरान थे, पर पिता की जिद के आगे अर्थी तैयार की गई। लोभी उस पर लेट गया। राम नाम सत्य है कहते हुए यात्रा शमशान पहुंची। आगे आगे साक्षात भगवान रोते हुए चल रहे थे। शमशान पहुंचकर पत्नी ने फिर हाथ जोड़े, महाराज, अब तो आप घर जाइए। भगवान बोले, नहीं देवी, बस एक बार चिता में अग्नि लग जाए, मैं देख लूं कि मेरे यजमान को सदगति मिल गई, फिर मैं चला जाऊंगा। बेटों ने धीरे से पिता के कान में कहा, पिताजी, यह ब्राह्मण तो चिता में आग लगने के तक रुकने का कह रहा है, अब मैं क्या करूं? लोभी ने लेटे लेटे ही फुसफुसाहट में कहा, डरने की बात नहीं है, तुम चिता पर लकड़ियां रखो और किनारे किनारे से आग लगा दो। जब तक आग की आंच मेरे पास आएगी तब तक यह ब्राह्मण चला जाएगा। जैसे ही यह जाए मुझे उठा लेना। हद हो गई, 1 रुपए के चक्कर में इंसान चिता पर सोने को तैयार हो गया। बेटों ने चिता सजाई और जैसे ही अग्नि लेकर चिता के पास पहुंचे और आग सुलगने लगी, वैसे ही भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए उस लोभी को चिता से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बोले, वत्स, उठो, आज तुम्हारे इस लोभ ने मुझे भी हरा दिया। संसार में बड़े बड़े त्यागी देखे, पर तेरे जैसा लोभी नहीं देखा। 1 रुपया बचाने के लिए तू साक्षात चिता पर जलने को तैयार हो गया। भगवान उसकी इस अडिग निष्ठा, चाहे वह लोभ में ही थी, को देखकर मुस्कुरा गए और उसे आशीर्वाद दिया। तो प्रिय भक्तों, इस कथा का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम भी भगवान को रिझाने के लिए कंजूसी करें। प्रिय भक्तों, इस कथा का मूल मर्म यही है कि देवताओं या नारायण को आपके धन का लोभ नहीं है। जब हम अनुष्ठान, यज्ञ या पुरुषोत्तम मास में दान करते हैं तो वह धन ब्राह्मणों और समाज के कल्याण के लिए होता है। जब हम श्रद्धा से दान करते हैं तो ब्राह्मण तृप्त होते हैं, और जब सुपात्र ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो उनके हृदय में निवास करने वाले साक्षात नारायण तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस पवित्र मास में लोभ का त्याग करें और मुक्त हस्त से दान करें। आइए अब इसी दिव्य भाव के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म के 28वें अध्याय की अमृतमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण ने देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद, पूर्व जन्म के संचित पापों के कारण उस जीव को यमराज के गढ़ों द्वारा चित्रगुप्त की आज्ञा से घोर ताड़ना दी जाने लगी। अपने कुकर्मों के फल स्वरूप सर्वप्रथम उसने एक ऐसे भयानक और फल रहित निर्जन वन में प्रेत योनि प्राप्त हुई, जहां वह भूख और प्यास की ज्वाला से अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। इसके पश्चात पूर्व जन्म में की गई फलों की चोरी के भयंकर पाप के कारण उसे बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इस बंदर को एक ऐसे सुंदर और पावन मृग तीर्थ में जन्म मिला जो समस्त पापों का समूल नाश करने वाला था। नारायण के मुख से यह विचित्र कथा सुन देव ऋषि नारद विस्मित हो उठे। उन्होंने कौतूहल बस पूछा, हे प्रभु, जिसने जीवन भर केवल पाप ही किए हो, ऐसे घोर पापियों को ऐसा पवित्र और दुर्लभ तीर्थ स्थान कैसे प्राप्त हो गया? तब भगवान नारायण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सुनो, इसके पीछे एक महान पुण्य का प्रभाव था। पूर्व समय में चित्रकुंडल नामक एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। उसने पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन आने पर पूरे विधि विधान और परम भक्ति भाव से व्रत का उद्यापन किया था। उस मांगलिक उत्सव के अवसर पर वह महाकंजूस और नीच कर्दव्य भी वहां जा पहुंचा, जहां वैश्य ब्राह्मणों को आदर पूर्वक दान दक्षिणा और भोजन से संतुष्ट कर रहा था। वहीं वह कंजूस वैश्य के सामने हाथ फैलाए रोता गिड़गिड़ाता हुआ धन की भीख मांगने लगा। दयालु वैश्य चित्रकुंडल ने उसके क्रंदन को सुनकर उसे भी कुछ धन दान स्वरूप दे दिया। वैश्य से धन प्राप्त कर वह लोभी गदगद वाणी से उसकी स्तुति करने लगा। उसने कहा, हे वैश्यपति, आपकी इस दिव्य पूजा और उदारता को देखकर मैं चकित हूँ।
निसंदेह आपने बहुत भारी और श्रेष्ठ सत्कर्म किया है। अहो, आप धन्य हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की इस प्रकार श्रद्धा से पूजा कर अक्षय पुण्य की भागी बन रहे हैं। नारायण बोले, हे नारद, वैसे से वह कंजूस धन लेकर चला तो गया, परंतु स्वभाव से लाचार होने के कारण उसने उस धन का कोई उपभोग नहीं किया, बल्कि उसे धरती में गाड़ दिया। परंतु पुरुषोत्तम मास के उस महान समारोह में के केवल दर्शन करने और भक्ति पूर्वक की गई स्तुति के प्रभाव से ही उसे वह पावन मृग तीर्थ प्राप्त हुआ। वह तीर्थ अत्यंत मनोहारी था, जहाँ एक सुंदर सरोवर, मीठे फलों से लदे वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों से परिपूर्ण एक विशाल वन प्रदेश था। किंतु देवऋषि, तुम तो जानते ही हो कि संसार का नियम अकाट्य है। जीव जहाँ भी जाता है उसके प्रारब्ध और कर्म भी छाया की भांति उसके साथ ही जाता है। वेदों की आज्ञा है कि बिना भोगे शुभ या अशुभ कर्मों का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता। अतः वह बंदर उस पवित्र भूमि को तो प्राप्त कर गया, परंतु फलों की चोरी के पुराने संस्कार के कारण उसके मुख से एक भयानक फोड़ा हो गया। इस कारण वह भूख से तड़पने के बाद भी वहां के मीठे फल खा नहीं पाता था। फोड़े की असहनीय पीड़ा से व्याकुल और भूख से मरा हुआ बंदर जब फलों को खाने में असमर्थ हो जाता तो अत्यधिक क्रोध में आकर वृक्षों से फलों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंक देता। भूख और बीमारी के कारण उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, यहाँ तक कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। इस प्रकार वह अपने ही किए पापों की मार झेलता हुआ घोर दुख भोग रहा था कि इसी बीच पुनः पवित्र पुरुषोत्तम मास आ गया। एक बार की बात है, कृष्ण पक्ष की रात थी और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। व्याकुलता में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदने का प्रयास करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे स्थित पवित्र सरोवर के कुंड में गिर गया। भूख प्यास से दुर्बल होने के कारण वह पानी से बाहर निकलने में सर्वथा असमर्थ था। वह निराहारी और सहाय बंदर 10वीं तिथि से लेकर लगातार 4 दिनों तक उस पावन कुंड के जल में ही लुढ़कता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसका 4 दिनों का निराहार महाव्रत पूर्ण हो गया और जल में रहने से उसका पूरा शरीर पवित्र हो गया। 5वें दिन अर्थात पूर्णिमा के पावन अवसर पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण निकलते ही उसका बंदर का मलिन शरीर छूट गया और वह समस्त पापों से रहित होकर दिव्य रूपधारी हो गया। दक्षिण भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर वहां प्रकट हुए और उसे आदर पूर्वक विमान में बिठाकर बैकुंठ ले जाने लगे। यह देखकर वह महात्मा बना बंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसने विस्मित होकर हरि के पार्षदों से पूछा, हे दिव्य पुरुषों, मुझ जैसे महापापी, क्रोधी और अधम जीव को यह परम पद और सुख कैसे मिल गया? कृपया इस रहस्य को प्रकट करें, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत परम भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी का शासन सौंप दिया था। पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 तंत्र मात्राएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पराक्रमी पुत्र हुए, जो सब प्रकार से अपने पिता के ही समान गुणवान थे। इस भूभाग को पहले अजनाभवर्ष कहा जाता था, परंतु राजा भरत के समय से ही उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत अत्यंत ज्ञानी और प्रजावत्सल थे। वे अपनी प्रजा का अपने पूर्वजों की भांति ही स्वधर्म में स्थित रहकर बड़े स्नेह से पालन करते थे। उन्होंने होता, अध्युर, उद्धता और ब्रह्म, इन 4 ऋत्विजों पुजारियों के माध्यम से समय समय पर अग्निहोत्र, दशन, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम जैसे छोटे बड़े यज्ञों को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया
और यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किया। यज्ञ के समय जब अर्घ्य आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तब महाराज भरत उस यज्ञ कर्म से मिलने वाले पुण्य रूप फल को स्वयं न रखकर यज्ञेश्वर भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पण कर देते थे। वे भली भांति जानते थे कि परब्रह्म परमात्मा ही इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रकाश देने वाले सभी मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य और देवताओं के भी परम नियामक हैं। इस प्रकार निष्काम और भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने के कारण उनके हृदय में राग द्वेष आदि सारे मैल धुल गए। वे यज्ञों में भोक्ता देवताओं को साक्षात भगवान के नेत्र, मुख आदि अंगों के रूप में ही देखते और उनका चिंतन करते थे। इस प्रकार कर्मों की शुद्धि से उनका अंतकरण अत्यंत निर्मल हो गया। उन्हें अपने हृदयाकाश में ही अंतर्यामी रूप से विराजमान महापुरुषों के दिव्य लक्षणों से युक्त भगवान वासुदेव में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली अनन्य भक्ति प्राप्त हुई। भगवान वासुदेव जो श्री वत्स कौस्तुभ मणि वनमाला चक्र शंख और गदा से सुशोभित रहते हैं तथा नारद आदि भक्तों के हृदय में चित्र की भांति सदा निश्चल रूप से वास करते हैं, उनके चरणों में भरत जी का अटूट प्रेम हो गया। इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए जब 1 करोड़ वर्ष बीत गए, तब महाराज भरत ने अपने राज्य भोग का प्रारब्ध समाप्त जानकर अपनी पैतृक संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। इसके बाद वे अपने वैभवशाली राजमहल का त्याग कर अकेले ही कुल्हाश्रम हरिहर क्षेत्र चले आए। इस पावन कुल्हाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का विशेष वात्सल्य रहता है और वे आज भी वहां अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वहां पवित्र चक्र नदी गंडकी बहती है, जो चक्र के आकार वाली शालिग्राम शिलाओं से सब ओर से ऋषियों के आश्रमों में पवित्र करती है। कुल्हाश्रम से एकांत उपवन में अकेले रहकर महाराज भरत अनेक प्रकार से सुंदर पत्तों, फूलों, तुलसी दल, जल और कंदमूल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनकी समस्त सांसारिक इच्छाएं शांत हो गई और उनका मन परम आनंद से भर गया। जब वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की सेवा करते तो उनके भीतर प्रेम का ऐसा बेग उमड़ता कि उनका हृदय पिघल जाता। आनंद के कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती। जब अपने प्रियतम भगवान के अरुण चरण कमलों के ध्यान के उनके भीतर उत्कृष्ट भक्ति योग जागृत हुआ, तब परमानंद के गहरे सरोवर में उनकी बुद्धि इस तरह डूब गई कि उन्हें नियम पूर्वक की जाने वाली अपनी पूजा का भी ध्यान नहीं रहा। वे पूरी तरह भगवत रस में सराबोर हो गए। वे शरीर पर केवल कृष्णा मृग का चर्म धारण करते थे। 3 बार त्रिकाल स्नान करने के कारण उनके बाल भीग कर सुंदर भूरी भूरी घुंघराली लटों से बदल गई थी, जिससे उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य लगता था। वे उगते हुए सूर्य मंडल के सामने खड़े होकर सूर्य संबंधी ऋचाओं गायत्री मंत्र द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते इस प्रकार स्तुति करते थे। भगवान सूर्य का कर्म फल देने वाला वह दिव्य तेज प्रकृति और माया के सर्वथा परे है। उन्होंने अपने संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत की रचना की है। फिर वे ही अंतर्यामी रूप से इस सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर अपनी चैतन्य शक्ति के विषयों में भटके हुए जीवों की रक्षा करते हैं। हर मनुष्य की बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाले उसी परम प्रकाश में तेज के शरण लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार महाराज भरत गंडकी नदी में स्नान करके अपने नित्य नैमित्य कर्मों से निवृत्त हुए। इसके बाद वे नदी के किनारे बैठकर 3 मुहूर्त लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक प्रणव ओमकार का जप करने लगे। इसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से व्याकुल होकर वहां जल पीने आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास के जंगल में एक सिंह की भयंकर दहाड़ गूंजी। हिरणी स्वभाव से ही डरपोक होती है। सिंह की गर्जना सुनते ही भय के मारे उसका दिल धड़कने लगा। प्यास अधूरी छोड़कर उसने अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से नदी के पार के लिए छलांग लगा दी।
अत्यंत भय और उछल कूद के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से गिरकर नदी की तेज धारा में बह गया। वह हिरणी भयंकर पीड़ा, भय और अपने झुंड से बिछड़ जाने के दुख के कारण नदी पार करते ही एक गुफा में जा गिरी और वहीं उसने दम तोड़ दिया। राजश्री भरत ने जब देखा कि वह नवजात हिरण का बच्चा अपनी मां के बिना नदी के लहरों में बह रहा है, तो उनके कोमल हृदय में अत्यंत दया उमड़ आई। वे उसे एक आत्मीय की तरह उठाकर अपने आश्रम ले आए। आश्रम में लाकर भरत जी की ममता उस बच्चे के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे उसे घास खिलाने, जंगली जानवरों से बचाने और लाड प्यार करने में इतने डूब गए कि उनके यम नियम, प्राणायाम और भगवत पूजा जैसे सभी आवश्यक धार्मिक कृत्य एक एक करके छूट गए। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, समय के चक्कर ने इस बेसहारा बच्चे को इसके परिवार से दूर करके मेरी शरण में भेज दिया है। यह मुझे ही अपनी माता पिता और सब कुछ समझता है। मुझसे इसका अटूट विश्वास है। शरणागत की उपेक्षा करना महापाप है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर मुझे इसका पालन पोषण करना ही चाहिए। परोपकारी संत दूसरों की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ का भी त्याग कर देते हैं। हिरण के बच्चे ने आसक्ति इतनी बढ़ गई कि भरत जी उठते बैठते, सोते और भोजन करते समय ही उसी का चिंतन करते थे। जब वे यज्ञ के लिए कुसा, फूल या समिधा लेने जंगल जाते, तो भेड़ियों के डर से उसे अपनी गोद में या कंधे पर उठाकर साथ ले जाते। मार्ग में उसे प्यार करते और छाती से लगाने में उन्हें परम सुख मिलता। पूजा के बीच में भी वे बार बार उठकर उसे देखते और उसके लिए मंगल कामना करते थे। कभी वह बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाता तो भरत जी का चित्त वैसे ही व्याकुल हो जाता जैसे किसी दरिद्र का धन लुट गया हो। वे विरह में अचेत होकर विलाप करने लगते। हाय, वह अनाथ बच्चा क्या मुझ जैसे कपटी और पापी का विश्वास करके दोबारा लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर से आश्रम के उपवन में हरी हरी घास चरते देख पाऊंगा? कहीं उसे कोई भेड़िया या कुत्ता तो नहीं खा गया? देखो, संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं, पर मेरी वह धरोहर अभी तक नहीं लौटी। जब मैं झूठ मूठ समाधि का बहाना करके आंखें बंद करता था, तब वह प्यार से अपने नन्हे सींगों की नोक से मेरे अंगों को खुजलाता था। जब वह यज्ञ की सामग्री बिखेर देता और मैं उसे डांटता, तो वह एक शांत ऋषि कुमार की तरह सीधा बैठ जाता था। वह भूमि पर उसके खुरों के निशान देखकर धरती की प्रशंसा करने की इस धूली ने कितनी तपस्या की है, जो मेरे खोए हुए हिरण का मार्ग दिखा रही है। यहाँ तक कि चंद्रमा के भीतर के काले निशान, मृग चिन्ह को देखकर वे सोचने की शायद चंद्रमा भी दया करके मेरे अनाथ हिरण के बच्चे को अपनी गोद में शरण दिए हुए हैं और अपनी शीतल किरणों से मेरे विरह की आग को शांत कर रहा है। इस प्रकार जिस मृग शावक के रूप में उनका प्रारब्ध सामने आया था, उसके कारण परम तपस्वी भरत जी अपने महान योग मार्ग और भगवत आराधना से पूरी तरह भटक गए। विचार कीजिए, जिन्होंने साक्षात मोक्ष का बाधक समझकर अपने सगे पुत्रों और राज वैभव को पल भर में त्याग दिया था, वे ही एक अन्य जाति के पशु के बच्चे में इस कदर बंध गए। इसी मोह और अज्ञान की स्थिति में जिनका टलना असंभव है, वह काल मृत्यु उनके सिर पर आ पहुंचा। जैसे चूहे के बिल में सांप घुस आता है, मृत्यु के समय भी वह हिरण का बच्चा उनके पास बैठा हुआ पुत्र की तरह शोक कर रहा था। भरत जी का पूरा चित्त और दृष्टि उसी हिरण में अटकी हुई थी। अंतमति सो गति के नियम के अनुसार अंतिम समय में हिरण का चिंतन करने के कारण उनका अगला जन्म एक मृग यानी हिरण के रूप में हुआ। परंतु उनकी पूर्व जन्म की साधना इतनी तीव्र थी कि हिरण की योनि में जाने के बाद भी उनकी याददाश्त पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मृग योनि में आने पर भरत जी को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ और वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए सोचने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं साक्षात महापुरुष के मार्ग से भटक गया। मैंने सब कुछ छोड़कर एकांत वन का आश्रय लिया था, ताकि मेरा मन सर्वभूतात्मा भगवान वासुदेव के कीर्तन
और स्मरण में लगा रहे। परंतु मुझ अज्ञानी का वही मन एक नन्हे से हिरण के बच्चे के मुंह में पड़कर अपने परम लक्ष्य से च्युत हो गया। अब हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनके भीतर तीव्र वैराग्य जाग गया। उन्होंने अपने हिरणी माँ और जन्मभूमि कालांजर पर्वत को छोड़ दिया और सीधे सालग्राम तीर्थ कुल आश्रम लौट आए, जहाँ वे पिछले जन्म में रहते थे। वहां वे किसी भी प्रकार की आसक्ति में डरते हुए अकेले रहने लगे। वे केवल सूखे पत्ते और घास खाकर अपने प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे, जिसके कारण उन्हें पशु योनि मिली थी। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग पवित्र गंडकी नदी के जल में डुबोकर उस मृग शरीर का सदा के लिए त्याग कर दिया और पुनः अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसिक गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसिक गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं की आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन ही प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें भेदों को तू मुझसे सुन। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों की प्रिय होती है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों की रुचिकर होती है, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों के लिए प्रिय होता है। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिण दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकर शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त
तीनों प्रकारों से जो तप किया जाता है उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुण तप कहा जाता है। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तमोगुणी तप कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार के भी भावना से उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में, अनुचित समय पर, अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ओम तत्सत इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष इच्छा वाले मनुष्य द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत्शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत्य कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतभृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहद्दानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः आशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महार्दी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू हरिहर शंभु सर्वलक्षण लक्षण आदित्य लक्ष्मीवान पुष्कराक्ष समितिजय महास्वन विक्षर अनादिनिधन रोहित धाता मार्ग विधाता हेतु धारुत्तम दामोदर अप्रेमेय सह ऋषिकेश महिधर पद्मनाभ महाभाग अमर प्रभु वेगवान विश्वकर्मा अमितासन मनु उद्धव त्वष्टा क्षोभड़ स्थविष्ट देव स्थविरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राह परमेश्वर शाश्वत करणम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्दन विकर्ता प्रभूत गहन त्रिककुब्धाम गुह पवित्रम व्यवसाय
मंगल परम, व्यवस्थान, ईशान, संस्थान, प्राणद, स्थानद, प्राण, ध्रुव, ज्येष्ठ, परधि, श्रेष्ठ, परम स्पष्ट, प्रजापति, तुष्ट, हृदय गर्भ, पुष्ट, भूगर्भ, शुभेक्षण, माधव, राम, मधुसूदन, विराम, ईश्वर, विरज, विक्रमी, मार्ग, धन्वी, नेय, मेधावी, नय, विक्रम, अनय, क्रम, वीर, अनुत्तम, शक्तिमत्ता श्रेष्ठ, दुराधर्ष, धर्म, कृतज्ञ, धर्म विदुत्तम, कृति, वैकुंठ, आत्मवान, पुरुष, सुरेश, प्राण, शरणम, प्राणद, शर्म, प्रणव, विश्वरेता, पृथु, प्रजाभाव, हृदय गर्भ, अह, शत्रुघ्न, संवत्सर, व्याप्त, व्याल, वायु, प्रत्यय, अधोक्षज, सर्वदर्शन, ऋतु, अज, सुदर्शन, सर्वेश्वर, काल, सिद्ध, परमेष्ठि, सिद्धि, परिग्रह, सर्वादि, उग्र, अच्युत, संवत्सर, कृशाकपि, दक्ष, अयुआत्मा, विश्राम, सर्वयोग विनहश्रित, विश्व दक्षिण, वसु, विस्तार, वसुमना, स्थावर, स्थाणु, सत्य, प्रमाणम, समाप्तम, बीजमव्यम, सम्मित, अर्थ, सम, अनर्थ, अमोघ, महाकोश, पुंडरीकाक्ष, महाभोग, विश्वकर्मा, महाधन, विषाकृति, अनिर्वीणम, रुद्र, स्थविष्ट, बहुशिरा, अभु, बभ्रू, धर्मयुग, विश्वयोनि, महामख, सुचित्रवा, नक्षत्र नेमी, अमृत, नक्षत्री, शाश्वत स्थाणु, छम, वारारोह, छाम, महातपा, समीहन, सर्वग, यज्ञ, सर्वविद्भावनु, ईज्य, विश्वसेन, महेज्य, जनार्दन, क्रतु, वेद, सत्रम, वेदविद, सातंगति, अव्यंग, सर्वदर्शी, वेदांग, विमुक्त्वा, वेदवित्, सर्वज्ञ, कपि, ज्ञान मुक्तम, लोकाध्यक्ष, सुब्रत, सुराध्यक्ष, सुमुख, धर्माध्यक्ष, सूक्ष्म, कृताकृत, सुघोष, चतुरात्मा, सुखद, चतुर्व्यह, सुहत, चतुर्दृष्ट, मनोहर, चतुर्भुज, जित क्रोध, भ्राजिणु, वीरबाहु, भोजनम, विदारण, भोक्ता, स्वापन, सहस्रु, स्वस्व, जगदादिज, व्यामी, अनघ, नैकात्मा, विजय, नैक कर्मकृत, जेता, वत्सर, विश्वयोनि, वत्सल, पुनर्वसु, वत्सी, उपेंद्र, रत्नगर्भ, वामन, धनेश्वर, प्रांशु, धर्मगुप्त, अमोघ, धर्मकृत, सुचि, धर्मी, ऊर्जित, सत, अतीन्द्र, असत, संग्रह, क्षरम, सर्ग, अक्षरम, धृत्मा, अविज्ञाता, नियम, सहस्त्रांशु, यम, विधाता, वेद्य, कृतलक्षण, वैद्य, गभ स्त्नेमी, सदा योगी, सत्वस्थ, विराहा, सिंह, माधव, भूत महेश्वर, मधु, आदिदेव, अतीन्द्रिय, महादेव, महामाया, देवेश, महोत्साह, देव भृतगुरु, महाबल, उत्तर, महाबुद्धि, गोपति, महावीर्य, गोप्ता, महाशक्ति, ज्ञानगम्य, महाद्युति, पुरातन, अनिर्देश्यपु, शरीर भूत भृत, श्रीमान, भोक्ता, अम्यात्मा, कपिंद्र, महाधृतकृक, भूरि दक्षिण, महेश्वास, सोपन, महीभर्ता, अमृतप, श्रीनिवास, सोम, सातंगति, पुरजीत, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, सुरानंद, विनय, गोविंद, जय, गोविंदापति, सत्यसंग, मरीचि, दासाहर, दमन, सात्वपति, हंस, जीव, सुपर्ण, विनयाताक्षी, भुजोक्तम, मुकुंद, हृदयनाभ, अमित विक्रम, सुतपा, अम्भोनिधि, पद्मनाभ, अनंतात्मा, प्रजापति, महोदक्षाय, अमृत्यु, अंतक, सर्वत्रिक, अज, सिंह, महार,
संधाता, स्वभाव्य, संधिमान, जितामित्र, स्थिर, प्रमोदन, अज, आनंद, दुर्मपर्श, नंदन, शास्ता, नंद, विश्वसुता, सत्यधर्मा, सुरारिहा, त्रिविक्रम, गुरु, महर्षि, कपिलाचार्य, गुरुतम, कृत्य, धाम, मोदिनीपति, सत्य, त्रिपद, सत्य पराक्रम, त्रिदशाध्यक्ष, निमिष, महासंज्ञ, अनिमिष, कृतांतकृत, सग्री, महावराह, वाचस्पति, उदारधि, गोविंद, अग्रणी, सुरेश, ग्रामणी, कनागांधी, श्रीमान, गुहा, न्याय, गंभीर, नेता, गहन, समीरण, गुप्त, सहस्त्र मूर्धा, चक्र गदाधर, विश्वात्मा, वेधा, सहस्त्राक्ष, स्वांग, सहस्त्रपात, अजीत, आवर्तन, कृष्ण, निव्रात्मा, दृढ़, समृद्ध, संगणोक्षुत, संप्रमर्दन, वरुण, अह संवर्तक, वारुण, वाही, वृक्ष, अनिल, पुष्कराक्ष, धरणीधर, महामना, सुप्रसाद, भगवान, प्रसन्नात्मा, भगहा, विश्वधृक, आनंदी, विश्वभुज, वनमाली, विभु, हलायुध, सत्कर्ता, आदित्य, सत्कृत, ज्योतिरादित्य, साधु, सहिष्णु, जहुनु, गतिसत्तम, नारायण, सुंधवा, नर, खड्ग परशु, असंख्येय, दारुण, अप्रेमात्मा, द्रविड़ात्प्रद, विशिष्ट, दिव्य स्पृक, विशीकृत, सर्वदिग्व्यास, सूचि, वाचस्पति योजना, सिद्धार्थ, त्रिसामा, सिद्ध संकल्प, सामग, सिद्धिद, साम, सिद्ध साधन, निर्वाणम, बृहाई, वेशजः, वृषभ, विशक, विष्णु, संन्यासकृत, वृषपर्वा, सम, वृषोदर, शांत, वर्धन, निष्ठा, वर्धमान, शांति, विविक्त, परायणम, श्रुतिसागर, शुभांग, सुभुज, शांतिद, धुर्धर, सृष्टा, वांग्मी, कुमुद, महेंद्र, कुवलेशय, वसुद, गोहित, वसु, गोपति, नैक रूप, गोप्ता, बृहद्रूप, वृषभाक्ष, विपिष्ट, वृषप्रिय, प्रकाशन, अनिवर्ती, ओजस, तेजो, द्युतिधर, निर्दात्मा, प्रकाशात्मा, संक्षेपता, प्रपादन, क्षेमकृत, हृद, शिव, स्पाटक्षर, श्रीवत्सवक्षा, मंत्र, श्रीवास, चंद्रासु, श्रीपति, भास्कर दुति, श्रीमांतावर, अमृत, शुद्धव, श्रीद, भानु, श्रीस, ससबिंदु, श्रीनिवास, सुरेश, श्रीनिधि, औषधम, श्री विभावन, जगसेतु, श्रीधर, सत्य धर्म पराक्रम, श्रीकर, भूत भव्य, भवनाथ, श्रेय, भवन, पवन, श्रीमान, पावन, लोकत्रयाश्रय, अनल, स्वच्छ, कमहा, स्वंग, कामकृत, सतानंद, कांत, नंदी, काम, ज्योतिर्गणेश्वर, कामप्रद, बीजात्मा, प्रभु, अविध्यात्मा, युगादितकृत, सत्कीर्ति, युगावर्त, छिन्न संयम, नैकमान, उद्दीर्ण, महासन, सर्वतक्षु, अदृश्य, अनीश, व्यक्त रूप, शाश्वत स्थिर, सहस्त्रजीत, भूषण, अनंतजीत, भूषण, इष्ट, भूति, अभिष्ट, विशोक, विशिष्ट, शोकनाशक, शिखंडी, अर्चमान, नहुस, अर्चित, वृष, कुंभ, क्रोधहा, विश्वात्मा, क्रोधकृतकर्ता, विशोधन, विश्वबाहु, अनिरुद्ध, महीधर, अपतीरथ, अच्युत, प्रद्युम्न, प्रथित, अमित विक्रम, प्राण, काल नेमिनिहा, प्राणद, वीर, वासवानुज, सौरी, वाजसन, सूरजनेश्वर, श्रृंगी, त्रिलोकात्मा, जयंत्र, त्रिलोकेश, सर्वविजयी, केशव, सुवर्ण बिंदु, केसिहा, अक्षोभ्य, हरि, सर्वभागीश्वरेश्वर, कामदेव, महाहर्द, कामपाल, महागर्त, कामी, महाभूत, कांत, महानिधि, कृतागम, कुमुद, अनिदेश्यपु,
कुंदर, विष्णु, कुंद, वीर, परजन्य, अनंत, पावन, धनंजय, अनिल, ब्रह्मांड, अमृतांश, ब्रह्मकृत, अमृत वपु, ब्रह्मा सर्वज्ञ, ब्रह्म सर्वतोमुख, ब्रह्म विवर्धन, सुलभ, ब्रह्मविद, सुब्रत, ब्राह्मण, सिद्ध, ब्रह्मी, शत्रुजीत, ब्रह्मज्ञ, शत्रुतापन, ब्राह्मण प्रिय, न्याय ग्रोध, महाक्रम, उदुम्बर, महाकर्मा, अश्वत्थ, महातेजा, चारु, रांध्र, निपुषूदन, महोरग, सहस्त्राष्टी, महाक्रतु, सप्तजिह, महायज्वा, सप्तैधा, महायज्ञ, सप्तवाहन, महाहवि, अमूर्ति, स्तव्य, अनघ, स्तवप्रिय, अचिंतनीय, स्त्रोतम, भयकृत, स्तुति, भयनाशक, स्तोता, अणु, रणप्रिय, बृहद, पूर्ण, कृष, पुरैता, स्थूल, पुण्य, गुणभृत, पुण्यकीर्ति, निर्गुण, अनामय, महान, मनोजय, अघृत, तीर्थकर, स्वघृत, वसुरेता, स्वास्यय, वसुप्रद, प्रांगवस, वसुप्रद, वंशवर्धन, वासुदेव, भारप्रीत, वसु, कथित, वसुमना, योगी, हवि, योगीश, सद्गति, सर्वकामद, सत्यकृति, आश्रम, सत्ता, श्रमण, सद्भुति, क्षाम, सत्यपरायण, सुपर्ण, सूरसेन, वायुवाहन, यदुश्रेष्ठ, धनुर्धर, सन्निवास, धनुर्वेद, सुयामुनि, दंड, भूतावास, दमयिता, वासुदेव, दम, सर्वानुलियन, अपराजित, अनल, सर्वसह, दर्पाः, नियंता, दर्पद, अनियम, तृप्त, अयम, दुर्धर, सत्यवान, अपराजित, सात्विक, विश्वमूर्ति, सत्य, महामूर्ति, सत्य धर्मपरायण, दीप्त मूर्ति, अभिप्राय, अमूर्तिमान, प्रिहार, अनेक मूर्ति, हर्र, अव्यक्त, प्रियकृत, सतमूर्ति, प्रीतिवर्धन, सनातन, विहाय सगति, एक, ज्योति, नैक, सुरुचि, सव, हतबुक, कह, विभु, किंग, रवि, यत, विरोचन, तत्, सूर्य, पद्मानुत्तम, सविता, लोकबंधु, रविलोचन, लोकनाथ, अनंत, माधव, हतबुक, भक्तवत्सल, भोक्ता, सुवर्णवर्ण, सुखद, हेमांग, नैकज, वारांग, अग्रज, चंदनांगदी, अनिविर्ण, विरहा, सदा महर्षि, विषम, लोकाधिष्ठानाम, शून्य, अद्भुत, घृतासी, सनातन, अचल, सनातनम, चल, कपिल, अमानी, कपि, मादन, अव्यय, मान्य, स्वतीत, लोकस्वामी, स्वस्तिकृत, त्रिलोकधृक, स्वस्ति, सुमेधा, स्वस्ति भुक, मेधज, स्वस्ति दक्षिण, धन्य, और औरौद्र, सत्यमेघा, कुंडली, धराधर, चक्री, तेजोवृष, जन्म मृत्यु, जरातिग, द्युतिधर, भूर्भ, स्वतरु, सर्वसत्र, भीतांबर, तार, प्रग्रह, सविता, निग्रह, प्रपितामह, व्यग्र, यज्ञ, नैसगृंग, यज्ञपति, गदाग्रज, यज्वा, चतुर्मूर्ति, यज्ञांग, चतुर्बाहु, यज्ञवाहन, चतुर्व्यूह, यज्ञभृत, चतुर्गर्ति, यज्ञकृत, चतुरात्मा, यज्ञी, चतुर्भाव, यज्ञभुक, चतुर्वेदवित्त, यज्ञ साधन, एक बात, यज्ञांतकृत, समावर्त, यज्ञ गुहाम, अनिवृत्तात्मा, अन्नम, दुर्जय, अनानंद, दुर्तिक्रम, आत्मयोनि, दुर्लभ, स्वयंजात, दुर्गम, बैखान, दुर्ग, सामगायन, दुरावसा, देवकी नंदन, दुरारिहा, सृष्टा, शुभांग, क्षितिज, लोक सारंग, पापनाशक, सुतंतु, शंखभृत, तंतुवर्धन, नंदकी, इंद्रकर्मा, चक्री, महाकर्मा, सांग धनवा, कृतकर्मा, गदाधर, कृतागम, रणापाड़ी, उद्भव,
अवक्षोभ सुंदर सर्व प्रहरायुध सुंद चतुरस्र रत्ननाभ गभीरात्म सुलोचन विदिश अर्क व्यादिश विक्रमी दिश उर्जित शासन अनादि सप्तादिग भुवो भुव सप्तसह लक्ष्मी शिशिर सुवीर सर्वरीकर अधाता अक्रूर आधार निलय पेशल ऊर्ध्वग दक्ष एकात्मा दक्षिण जन जन्मादि क्षमिणावर जनन विद्वत तत्वम बीत भय तत्वित पूर्ण श्रवण कीर्तन पड़ उत्तरायण पुष्पहास दुष्कृतहा प्रजागर पुण्य प्रणव दुस्वप्न प्रासन प्रमाणम वीरहा प्राण जीवन रक्षण प्राणद संत प्राण निलय जीवन प्राणभृत पर्यवस्थित भीम अनंत रूप भीमाक्रम अनंत श्री रुचिगा चिन्मंतु विश्वम भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बसाय। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बाराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर्स शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुतन भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया म संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहु आपका किसी विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे,
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे प्रभु, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने में अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान हैं, वो अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्णीय है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।